श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम जय राम। राम श्री राम जय राम। राम श्री राम जय राम। राम श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम जय राम। नमः पार्वती पतये। सीताकांत स्मरणं राजाधिराज श्री दत्तराज स्वामी भारत माता की गौ माता की सनातन वैदिक हिंदू धर्म की नमः पार्वती पतये। अवधूत चिंतन श्री प्यारे सनातन हिंदू धर्म के सारे अनुयायी और यहाँ विराजमान और दुनिया भर में आज हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म के प्रथम दिवस वर्षारंभ नववर्षारंभ के प्रारंभ में हम आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु में सारा निसर्ग जो है हमारे साथ इस तरह से एक रूप हो जाता है जैसे कि पत्ते हो, नए नए पत्ते, नए नए फूल, नए नए वृक्ष को फल, ऐसी निसर्ग को संपन्नता देने वाला ये वसंत ऋतु होता है। तो इसी बहाने ब्रह्मदेव जिसने सृष्टि का निर्माण किया, ये है वो प्रथम दिन। सनातन वैदिक हिंदू धर्म में इतनी पुरातन व्यवस्था पंचांग के रूप में, ज्योतिष शास्त्र के रूप में, एस्ट्रोलॉजी के रूप में हमारे सामने रखी है। बहुत से लोगों को ये नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है कि ज्योतिष एक शास्त्र है, योग एक शास्त्र है। योग अपने मन मस्तिष्क और फिजिकल बॉडी जो है उसको ढंग से रखने की सारी
जो विद्याएं हैं, सारी ज्ञान हैं, वो योग विद्या में हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र जो है, वो ज्योतिष शास्त्र हमें बताता है कि जो आपके सामने हैं वो किस तरह से आपके सामने आने वाला है, आपको कैसे अपनी अवस्था रखनी है, किस तरह से ये जो योग बन रहे हैं, किस तरह से ये जो मुहूर्त बन रहे हैं, तो आप सजग हो जाइए। इसलिए ये पंचांग जो है वो पंचांग हमें बताते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्या है ये पंचांग, ऐसे बहुत से लोग हैं कि बोलते हैं कि यदि पंचांग या ये एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र जो है वो यदि होता, ढंग से हो जाता, पहले तो हम शादी करते समय सारे पंचांग देख के हम गुड़ मिला के शादी करते हैं, लेकिन बहुत से डाइवोर्स भी हो जाते हैं। तो ये पंचांग पत्रिका देखने से क्या मतलब है, ऐसे बहुत से अज्ञानी लोग बोलते हैं। लेकिन आप सब लोगों को समझना चाहिए, एक शास्त्र है और शास्त्र जो है वो पहले समझने की आवश्यकता है। क्या है उसमें, अभी आपने जैसे बताया सुना कि इस महीने में इस कुंभ राशि हो या वे अलग अलग जो राशियां हैं उनको आय और व्यय बताया है। सही में आप थोड़ा सा अभ्यास करके देखिए कि आप लोग बहुत बार बोलते होंगे कि मैं बहुत कमाता हूँ लेकिन मेरे हाथ में रहता ही नहीं है, क्योंकि उस प्रकार के सारे व्यवस्था जो है वो पहले से आपके नक्षत्र हो, राशि हो, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बने हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र को आप भूल जाइए, हमारा शास्त्र है, ऋषि मुनियों का देन है। तो मुझे लगता है कि पंचांग के रूप में आप पंच अंग समझ लीजिए। आपके पास सारे ज्ञान की भंडार अपने इस शरीर में भरे हुए हैं। ये ज्योतिष शास्त्र यानी नयनों का शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र यानी आँखों का शास्त्र है। तो मुझे लगता है कि ये देखने की सारी व्यवस्था इस शास्त्र ने बनाई है। आप समझ लीजिए कि आपके पास कोई आता है तो आप उसको देख के पता चलता है आपको कि ये मारने के लिए आया है या प्यार करने के लिए आया है या और किसी हेतु से आया है। कैसे पता चलता है, हम उसे देखते हैं। इस तरह से पंचांग को स्वीकार करना चाहिए। मालूम है कि ये सारा सिखों का एरिया है, तो वहाँ आप यदि केश काटने का यदि दुकान डालेगा तो आपको ज़रूर फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि कोई नहीं आने वाला है वहाँ, क्योंकि वो लोग बाल नहीं काटते। तो समझ में लेना चाहिए कि ये आँखों से देखना चाहिए। एक ऐसी लड़की है तो उससे मुझे शादी करनी है, लेकिन वो ढंग से चल नहीं पाती हैं, थोड़ी सी रोगी हैं। तो नहीं, हमारे पंचांग में सब व्यवस्थित एकदम 36 गुण मिलते हैं, 36 गुण मिलते हैं, तो ये लड़की अच्छी। अरे आपके आँखों को दिखता है वो रोगी है। तो ज्योतिष हमें ये बताना चाहता है कि आप इस अंगों का उपयोग करें। आपके पास कान हैं, आपके पास आँखें हैं, आपके पास नाक हैं, आपके पास मुंह हैं, आपके पास जीभ हैं, जबान है, तो उसको इस्तेमाल करो। ये पंचांग है। तो इस पंचांग को यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको परेशानी कम होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। और ज्योतिष शास्त्र जो है वो यही बताना चाहते हैं कि ये पांचों अंग आप ढंग से देखिए, उसका सही से इस्तेमाल करिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये आज का दिन है शुभारंभ करने का। नए संकल्प करिए, नए संकल्पों के साथ आप जिए। जो हो गया उसको भूल जाइए और जो नया आने वाला है उसका इंतज़ार कीजिए। यही सीख हमें ये गुड़ी पाड़वा या संवत्सरारंभ देता है। हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म का एक ही देश है और ये भारत देश है। बाकी हमारे कोई भी अपना एक देश ऐसा नहीं जहां हम ये आचरण कर सकते। जाइए आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे देश अपने अपने धर्मों का आचरण करते हैं। मैंने देखा कि यूएई दुबई में एक थोड़ा समय वो रुकते हैं
सारा एयरपोर्ट भी थम जाता है नमाज पढ़ते समय, सब नमाज पढ़ते हैं। तो समझ सकते हैं कि ऐसे देश हैं अपने धर्म को जी जान से प्यार करते हैं। और आज वो समय मुझे आया लगा कि यस, हमारे भी देश में ऐसे लोग हैं कि अपने धर्म के लिए जी जान से प्यार करने वाले लोग हैं। तो सुबह जल्दी उठकर 5 बजे 4 बजे उठकर अपनी गाड़ियाँ, अपना भगवा ध्वज, सूर्योदय भी हुआ नहीं लेकिन इनके आनंद का रवि का उदय हो गया है, ऐसा सुंदर समय आज हमें दिखाई दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए। विशेष रूप से संदेश ये है कि हम मानव हैं, मनुष्य हैं, चाहे अलग अलग रुचि रखने वाले पंथ हो, संप्रदाय हो, धर्म हो, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हम मानवता ये श्रेष्ठ धर्म है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये मानव धर्म की सीख देने वाला धर्म यदि कोई है तो ये सनातन वैदिक हिंदू धर्म है। तो उसका आचरण हम सब लोगों को करना चाहिए। हमारे विधायक हो, मिनिस्टर्स हो या और कोई सामान्य व्यक्ति हो, हर एक को हिंदू धर्म का ये पंचांग सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई विशेष जाति, ब्राह्मण हो या और कोई हो, इसी का ये नहीं है, ये हिंदू समाज का विशेष ज्ञान है, हम सब लोगों को दे सकते हैं। आप लोगों को मालूम नहीं, आप हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, वहाँ सारे फॉरेनर्स रहते हैं और ये अपने वेदांत सीखते हैं, धर्मशास्त्र सीखते हैं, सूत्र सीखते हैं। तो उनको देख के ऐसे लगता है कि हमारे लोगों को क्या हुआ है। आप बीच एरिया में जाइए, कई ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ हरे राम हरे कृष्ण योग ऐसे अभ्यास करने वाले आज गोवा में भी यहाँ विद्यमान हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हमें अपना ज्ञान जो है वो तो ज़रूर सीखना चाहिए और दूसरों को भी सिखाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग ऐसे ही आप यदि आगे जाएंगे तो हमारा संस्कृति, हमारा देश के वैभव जो है वो फिर से दोबारा अपने आचरण में दिखेगा। आज 70-75 साल हो गए, हम लोग ढूंढ रहे हमारा कल्चर कहाँ है, हमारी संस्कृति कहाँ है, किस लिए हमने ये स्वतंत्रता जो है वो उसके लिए संग्राम किया था, किस लिए हम झगड़ रहे थे। इंग्लिश सीखने के लिए, हाँ ज़रूर इंग्लिश सीखना चाहिए, और संस्कृत पैर के तले नीचे दबाएंगे हम, ऐसे कैसे होगा। देश में स्वतंत्रता इसलिए लाई थी क्योंकि हमारे लोगों को अपनी कल्चर जो है, अपनी संस्कृति जो है उसको ऊपर लानी थी, इसलिए स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था। हमारे ऊपर बहुत से अत्याचार हो रहे थे, वो रोकने के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन था, स्वदेशी का आंदोलन था। और आज भी हम यदि विदेशी, यदि सब कुछ विदेशी यदि हम करेंगे तो स्वतंत्रता का क्या मतलब रहेगा। हमारा देश, हमारी संस्कृति को हमें पहले समझना चाहिए। वो ईस्ट इंडिया कंपनी करके कोई लोग आए, बाहर से ब्रिटिश से कोई आए, हम लोगों ने कहा हम हिंदू हैं, आओ 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 आओ, वाह 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 वाह, स्वागत है आपका, आ गए, हमारा देश ही अपने हाथों में ले लिया। ये क्या पद्धति है। अरे कोई आपको ऐसे सम्मान दे रहा है तो आप उसको एकदम पूरी तरह से बर्बाद करके रहेंगे। ये ढंग का विचार नहीं, हमारे देश का संस्कार नहीं। इसलिए कोई भी हो सजग रहना चाहिए। हाँ, सब लोग जो हैं वो ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, हाय फुई 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 करो, एकदम इंग्लिश यदि बोलते जाएंगे तो इंग्लिश के प्रति हमारा द्वेष नहीं है कि, लेकिन हमें हमारा पंचांग मालूम नहीं है, इसके ऊपर हमारा कहना है। हमें अपनी संस्कृत भाषा मालूम नहीं, इसके ऊपर हमें कहना है कि आप वो भी सीखिए। आज दुनिया भर इंग्लिश की ज़रूरत है, सीखिए ज़रूर। मराठी माध्यम से, मराठी भाषा हो, कोंकणी भाषा हो, उसके ऊपर हमें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश हो, हमारा कल्चर जो है, हमारी संस्कृति जो है वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। आज वो दिन है जिस दिन हम संकल्प कर सकते हैं, मैं संस्कृत पढ़ूँगा, मुझे संस्कृत की आवश्यकता है, मैं श्लोक पढ़ूँगा, मैं बोलूँगा वक्रतुंड महाकाय, बोलिए, कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा,
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये संस्कृत भाषा में है, इतनी सुंदर तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे ही यदि मंत्र पाठ यदि अपने घरों में हुआ तो एकदम वातावरण जो है तो पवित्र बन सकता है। मनुष्य में सात्विक वातावरण जो घर में आवश्यकता है, अन्यथा घर में बिगाड़ बन जाता है, घर के लोग जो हैं वो एक दूसरे के प्रति शत्रु बन जाते हैं। इसलिए धार्मिकता जो है वो इस मंत्र से देखिए आप, नालायक बोलने से सबको अच्छा लगता है नहीं, बुरा लगता है, अरे क्या नालायक क्यों बोला ऐसे। लेकिन यानी वाह क्या सुंदर आप लोगों ने किया, ऐसा बोला तो अच्छा लगता है। यानी शब्दों में ताकत है, यदि शब्दों में ताकत है तो दिखती है हमें, उसके अनुसार आचरण भी होता है, राग क्रोध आता है और प्यार भी आता है शब्द से। यदि मंत्र ये बोले तो घर में वैसा ही वातावरण भी जरूर बन सकता है और बनता है। इसलिए ये मंत्र तैयार किए हुए हैं। हम लोगों ने उस मंत्र की ताकत अभी तक समझी नहीं, इसलिए हमें उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन ये मंत्र पाठ करिए, घर में खुशियाँ वातावरण जो है तो सुंदर बन सकता है। इसलिए संस्कृत भाषा सीखिए। दूसरी बात यह है, ये गुड़ी पाड़वा है, हमें पद्मश्री मिला है तो पद्मश्री आध्यात्मिकता के लिए मिला है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई साहित्य लिखा है या कोई स्कूल्स के लिए, हम नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, वो भी गोवा में, इसके लिए पद्मश्री मिला है। तो आध्यात्मिक गोवा हैं, वो केंद्र सरकार ने एकदम रिकॉग्नाइज किया है। तो मैं चाहता हूँ कि गोवा में आने वाले जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को पता चले कि गोवा में आध्यात्मिकता है। गोवा जो है वो आध्यात्मिक प्रदेश हैं। गोवा में बस पार्टी और पार्टी के लिए नहीं आना है, गोवा में आध्यात्मिकता के लिए भी आना है। और मुझे आनंद है कि हमारा जो ये फोंडा एरिया है, इस फोंडा एरिया में ये जो गुड़ी है, ये गुड़ी बीचों बीच गोवा में लगी हुई है। चाहे यहाँ जाए, नॉर्थ में जाइए, आप साउथ में जाइए, ये तपोभूमि के रूप में धर्मस्थान जो है गोवा के हृदय सिंहासन पर विराजमान है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पोंडा है एरिया, ये ऐसा प्रदेश बने, ऐसा प्रांत बने जो दुनिया भर से लोग यहाँ हमारे देश की संस्कृति सीखने के लिए आए। देखिए यहाँ मंगेश हैं, यहाँ रामनाथ हैं, मालसा देवी हैं, सारे देव देवता यहाँ विराजमान हैं, नवदुर्गा हैं, सारे देवता यहाँ हैं। तो मंदिर किस लिए चाहिए? मंदिर इसलिए चाहिए ताकि हम वहाँ धर्म का शिक्षा ले सके, धर्म का शिक्षण ले सके। धर्म का शिक्षण कहाँ सीखने को मिलता है? स्कूलों में तो नहीं मिलता है। तो इसलिए ये मंदिर ऐसा केंद्र है जहाँ हम धर्म का शिक्षण लेते हैं। तो आज आप लोग यहाँ आए हैं, गुरुस्थान पर आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने संस्कृति का आचरण करें। और जैसे आप अपने भगवा ध्वज जो गुड़ी लेकर आए हैं वो सदा ऐसे ऊपर ही रहे। ऊपर यानी ऊपर, हाँ, यहाँ अभी इंग्लिश भरी हुई है, यहाँ अभी विदेशी सब भाषाएँ, सब विचार भरे हुए, पिज्ज़ा भरे हुए हैं, बर्गर भरे हुए हैं, उसमें डोसा जाने चाहिए, बराबर, उसमें परोठा जाने चाहिए। हाँ, तब पता चलेगा यस वी आर इंडियन, बराबर। तो हम सब भारतीय हैं, हम सब लोग जो हैं वो सबका आदर करेंगे, इंग्लिश का भी आदर करेंगे, हम रशियन का भी आदर करेंगे, हम सारे यूरोपियंस का भी आदर करेंगे। लेकिन पहले हमारी माँ जो है उसका हम आदर करेंगे। हमारी माँ कोंकणी है, हमारी माँ मराठी है, हमारी माँ हिंदी है, हमारी माँ संस्कृत है, तो उसका हम पहले आदर करेंगे। ये बात आप सब लोगों में शेयर करना चाहते हैं कि जितना भी किसी का भी अच्छा हो ज़रूर लेना चाहिए, और अपना जो अच्छा है वो सबको देते रहना चाहिए, ताकि दुनिया भर हमारी संस्कृत भाषा, अभी देखिए दुनिया भर के लोग योग कर रहे हैं कि नहीं? दुनिया भर के लोग जो हैं वो आयुर्वेद फॉलो कर रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो यहाँ से
पौधे लेकर वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाता है वो MBBS का डॉक्टर, लेकिन वहाँ अलाउड है कि वो धीरे से आयुर्वेद का भी प्रैक्टिस कर रहा है। वही अपने एरिया में उन्होंने पौधे लगाए भारत से लेकर। मैं ये नहीं कहता कि उनके लिए वो कितना ठीक है नहीं ठीक है, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हर एक वातावरण में जो पेड़ पौधे होते हैं वही उस व्यक्ति के लिए उपयोगी बनते हैं। तो हमारे देश में आयुर्वेद ठीक है तो आयुर्वेद फॉलो करना चाहिए। हमारे देश में एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष शास्त्र है, हमारे देश में योग है, हमारे देश में संगीत है, हम उनका संगीत आत्मसात कर रहे हैं। क्यों? हमारा संगीत क्या मर गया? तो हमें संगीत हमारा, तो ये बात ये है कि आप लोगों में से कितने लोगों को अपनी अपनी राशियाँ मालूम है? हाथ ऊपर करिए। अरे वाह, प्राउड इंडियन है आप लोग। देखिए कितनी सजगता आई है अपने धर्म के प्रति। तो ये है हमारा देश। देखिए देश बदल रहा है। कोई पहले लोग आते थे तो कहाँ जाते थे भगवान जाने, लेकिन आज जापान का हो, चाइना का हो, कोई भी प्रेसिडेंट आया तो काशी में जाता है, वृंदावन जाता है। ये हमारी संस्कृति है। तो अपनी संस्कृति दिखाने की बहुत आवश्यकता है। तो ये बात आज के प्रथम दिन गुड़ी पाड़वा के दिन हम लोगों को संकल्पबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। हम अपनी संस्कृति का जो कुछ है उसको दुनिया भर लेकर जाएंगे, हम एक दूसरे में फैलाएंगे और ऐसे ही अपने देश की संस्कृति जो है वो आगे करेंगे। एक हमारे बीच में एक सीख डाली है ये मैकॉले के सिस्टम ने। ये जो एजुकेशन सिस्टम है अभी मोदी जी बदल रहे हैं और अपने देशी भाषा में आप सीखिए, अपने अपने मातृभाषा में आप सीखिए, ताकि ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो और अच्छी तरह से पढ़े। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े पढ़े हुए लोग हैं वो सारे मातृभाषा से ही सीखे हुए हैं। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम जो है वो मोदी जी ला रहे हैं, वो भी हमारे देश और धर्म के लिए अच्छी बात है। यूरोप मैंने देखा सारे अपने अपने भाषा में एजुकेशन दे रहा है। तो अपनी भाषा में एजुकेशन देना अपने गौरव की बात है। तो ऐसे आप लोग माता, विशेषकर माता हो, भगिनी हो, उनको सोचना चाहिए। एक यदि माँ तैयार है, एक यदि लड़की तैयार है तो दो परिवारों को वो संस्कार दे सकती हैं। और ऐसी बात है तो हमारे माता भगिनी इनको सीखना चाहिए, पौरोहित्य सीखना चाहिए। आज भी हमारे राजभवन में हमारी महिलाएं जाती है तपोभूमि की, वहाँ पौरोहित्य करने के लिए। कितना गौरव की बात है। और आज भी हमें सोचना चाहिए कि यदि हम अपना पौरोहित्य सीखेंगे, संस्कृत सीखेंगे, स्तोत्र सीखेंगे, पूजा पाठ सीखेंगे, तो हमें अपने घर में जो बच्चे हैं संस्कृत सीख सकते हैं, संस्कृत भाषा सिखा सकते हैं। ऐसे विचार जो हैं वो आज के दिन हमें शुरू करने चाहिए। तो हमारे श्री क्षेत्र तपोभूमि गुरुपीठ पर जो पुरस्कार आया, पद्मश्री आया, हमने वो हमारे गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया। क्योंकि जो कुछ हमें अच्छा मिलता है वो गुरुओं की कृपा से मिलता है। हम यदि ढूंढने गए होते तो हमें नहीं मिलता, लेकिन उनकी इच्छा थी तो मिल गया। तो वो उनका पुरस्कार है। हम ऐसे ही काम करते रहे और जो पुरस्कार मिले, सम्मान मिले, वो अपने माता पिता का सम्मान, वो अपने गुरुजनों का सम्मान, वो अपने गुरुओं का सम्मान होता है। जितना भी आपको अच्छा मिले वो सब उनको समर्पित करना चाहिए, ताकि आप काम करने के लिए एकदम आगे जा सके। हमें प्रॉब्लम्स कब आते हैं? जब माता पिता के आशीर्वाद मेरे साथ नहीं होते हैं, तो दुनिया हमें कोसने लगती है। हमें अपने गुरुओं के आशीर्वाद चाहिए, हमें भगवान का आशीर्वाद चाहिए, नहीं तो हमारे काम नहीं बनते। मैं करके यदि गए तो आप पहले परेशानी में पड़ेंगे। इसलिए मैं नहीं, हम, इसलिए हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठा आकर सबको सम्मान देते हैं। इसलिए ये संस्कार हमें दिया है। जो पद्मश्री मिला वो हमारे गुरुदेव का है, हमारे सारे आध्यात्मिक क्षेत्र के सत्पुरुषों का है। नाम हमारा है लेकिन काम उनका है। इसलिए सदा पुरस्कारों के लिए नहीं, अपना कर्तव्य बजाते। आप माता हो तो माँ का काम करिए, आप पिता हो पिता का काम करो। आप यदि उत्तम कार्यकर्ता हो
तो उत्तम कार्यकर्ता का काम करो। आप यदि एमएलए हो तो एमएलए का उत्तम काम करो। आप यदि विरोधक हैं तो विरोध का अच्छी तरह से काम करो, लेकिन अपना काम आप करो। दूसरों का यदि काम करने जाएंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए खुद का काम करते जाओ। हम धर्म के क्षेत्र में हैं, ये पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं। पॉलिटिकल क्षेत्र का काम उन्होंने अच्छी तरह से करना चाहिए। हम देखिए, यदि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो यदि ढंग से नहीं होंगे तो एक दिन ये देश किसी और के हाथों में जाएगा। हम हरे राम हरे कृष्णा कहाँ करेंगे, देश ही दूसरों के हाथ में जाएगा। इसलिए इन लोगों को संभालना चाहिए, इस लोगों को उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों में देश होता है, उनके हाथों में संस्कृति होती है, उनके हाथों में अपना कल्चर होता है। तो देश के लिए समर्पित होने की आवश्यकता है। देश सर्वोपरि, देश, देव और धर्म, ये तीनों एक साथ होने चाहिए, तो ही हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई स्वार्थ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे मंदिर, हमारी संस्कृति तभी सेफ रहेगी जब हम पॉलिटिकल लोग जो हैं वो अच्छी तरह से उनको ज्ञान देंगे, उनको उनके जो साथ हम रहेंगे। तो ऐसे ही अपने गोवा का काम जो है वैसे आगे बढ़े। हम सब लोगों के साथ हैं, हम सब लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि ये जो धर्म का काम आप लोगों ने हाथ में लिया है, ऐसे ही अपने गोवा का संस्कृति का काम आप लोग करें। आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, तपोभूमि की। नमः पार्वती पतये। अवधूत चिंतन श्री। जय सच्चिदानंद।